काम मजबूरी में किया जाता है तो वह बोझ लगता है, और जब काम इच्छा से करते हैं तो वह आसान लगता है। जब तक काम पूरा नहीं होता ना, तब तक वह मुश्किल ही लगता है। इसलिए समय बर्बाद किए बिना काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो यहाँ शाम का वक्त हो रहा है। यहाँ मैं कपड़े वगैरह जो मैं धोई थी ना दोपहर में, तो वो सूख चुके हैं, तो मैं उनको तय लगा रही हूँ। और इधर ना मैं डुग्गू को डांट रही हूँ, क्योंकि वो ना शैतानी कर रहा है। मैं उसको कह रही हूँ बाहर मत जाओ, क्योंकि ना बाहर ना बारिश भी हो रही है यहाँ पे। तो वो ना नहाने की जिद कर रहा है, और उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ना बच्चे क्या होते हैं ना कि मानते नहीं है। उनको तो बस अपना इंजॉय करना है, पर उनको ये नहीं देखना होता है कि उससे हमें नुकसान भी हो सकता है और कितना नुकसान होगा। क्योंकि बच्चे क्या है, वो अपना एंजॉय तो कर लेंगे 2 मिनट के लिए, लेकिन जो बाद में होता है ना, वो महा को ही भुगतना होता है। तो इसलिए मैं उसको मना कर रही हूँ, बेटा बारिश में नहीं जाना है, नहीं जाना है नहाने के लिए। तो क्योंकि ये बारिश अच्छी नहीं है। ये बारिश ना ऐसी बारिश है जो कि ये बीमार करने वाली है। और ये डुग्गू ना, उसको खांसी भी हो रहा है, और ना कुछ दिनों से खांसी हो रही थी, ज़्यादा अब होने लग गई ये खांसी। तो इसलिए मैं उसको और नहीं भेज रही हूँ। तो यहाँ पे ना जितने भी कपड़े धोए थे मैंने, यहीं पे बारिश की वजह से ना क्या ही करूँ, बेड पे ही सुखाना पड़ता है इन सबको कपड़े को। फिर शाम को मैं इनको तय लगा लेती हूँ, जो जो पंखे के नीचे हल्के हल्के कपड़े सूख जाते हैं, और जो जीन्स वगैरह होते हैं उनको मैं बाहर डाल देती हूँ। तो फटाफट मैं कपड़े को तय लगा रही हूँ, क्योंकि ना खाना ही बनाने जाना है मेरे को किचन में। और शाम की ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। सुबह तो ये होता है कि सबका टिफ़िन लंच जाता है ना, तो सब्ज़ी बननी ही बननी है, चाहे कोई सी भी बना लो लंच। लेकिन शाम की मुसीबत होती है कि बनाए तो क्या बनाए, क्योंकि ना सुबह तो जो भी बना लो खा लेंगे, लेकिन शाम को ना मैं अगर बना दूँ कुछ भी जैसे दाल वगैरह, तो कोई नहीं खाएंगे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा शाम की टेंशन होती है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो क्या आप लोग को भी मेरी जैसी टेंशन होती है शाम के लिए, खाना बनाने के लिए? तो फिलहाल बहुत सोचने के बाद आज मैं बना रही हूँ पालक और चने की दाल, जो कि बहुत दिन हो गए थे मैंने ये बनाया नहीं था। और ये जो पालक है ना, कहते हैं कि बारिश में ये नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि कीड़े वगैरह इसमें हो जाते हैं, पता नहीं लगता है। तो ये पालक ना मेरी सास लेके आई थी, 2 दिन से रखा था फ्रिज में, तो सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ। जब आ ही गया तो फेंक तो सकते नहीं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए सोचा मैंने कि सब्जी नहीं बनाऊँगी, चने की दाल में डाल के बनाती हूँ पालक की दाल, और बहुत टेस्टी लगती है। काफ़ी दिनों से मैंने बनाया भी नहीं था। वैसे तो मैं बनाती हूँ तो ज़्यादातर ना हरी मूँग की जो दाल होती है ना, मैं उसमें डाल के बनाती हूँ पालक को। तो आज मैं चने की दाल में डाल के बनाऊंगी, क्योंकि ना जो मूंग की दाल में बनाती हूँ ना, हरी जो मूंग की दाल होती है उसमें जो बनाती हूँ दाल, तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है ना वो नहीं खाते हैं खाना, तो इसलिए उन लोगों के लिए फिर मुझे सब्जी बनाना पड़ता है। तो चने की दाल में बनाऊंगी तो चने वाली दाल में खा लेते हैं, तो इसलिए सोचा चने की दाल ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे पालक वालक अच्छे से साफ़ नहीं किया है, अभी सिर्फ ऊपर से उसके जो होते हैं ना जड़े, वो निकाल दिए हैं, छांट दिए हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पे पालक सारे इसी तरह से काट लूँगी, और सोच रही हूँ कि कहीं पालक ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो फिलहाल मैंने सब काट लिया है पालक को, बस 2-3 पत्ते रखे हैं, वो मैं सुबह के लिए मैंने रखा है डुग्गू के लिए, कि इससे ना मैं कुछ बनाऊंगी कुछ नया, तो इसलिए उसके लिए रख दिया मैंने। तो यहाँ पे पालक कट चुका है, और चने की जो दाल है ना इसको मैं धो चुकी हूँ। और अब मैं इसमें ना क्या करूँगी, पालक डाल दूँगी, और पालक को अच्छे से 3-4 बार मैंने पानी से धो लिया है, और बस और कुछ नहीं करना। इसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी बस, और पानी डाल दूँगी। उतना पानी डालूँगी जितना चने की दाल ना बहुत टाइम लेता है, तो चने की दाल में पानी उतना कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो दाल नीचे लग जाएगी, जल जाएगा। तो इसलिए उतना पानी डालें जितने में दाल बन जाए। तो यह हल्दी नमक मैंने डाल के और हाथों से मिला। तो गाइस दाल हो गई हमारी तैयार, और कम से कम ना 6 से 7 सीटी लगा के तब जाके दाल हुई है। आप देख सकते हो मैंने कितना पानी डाला था ना, फिर भी देखो लेकिन उतना हो गया है ना, दाल लगी है और सही से बन गया। अब मैं छौंक के लिए प्याज लहसुन वगैरह टमाटर सब मैंने काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और इसमें सबसे पहले मैंने जीरा डाला है। और जीरा जब तक ज़रा सा थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद से मैं इसमें लाल मिर्च और लहसुन डाल दूँगी, कटी हुई जो बारीक बारीक मैंने काटी हुई है उनको डाल दूँगी। उसके बाद से मैं इसमें डाल दूँगी
दूंगी, देखो अदरक वो प्याज डाल दूंगी, सॉरी अदरक कह रही हूँ, प्याज डाल दूंगी। और थोड़ा सा ना मतलब इस दाल में ना प्याज ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि प्याज का इसमें टेस्ट होता है कम। प्याज 2 प्याज मैंने इसमें बड़े बड़े काटे हुए हैं। तो प्याज जब तक भुन जाएगा ना उसके बाद ही टमाटर डालूंगी। तो बस प्याज भुन चुका था, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी इसमें और लाल मिर्च डाल दूंगी। नमक से क्या होगा कि टमाटर गल जाएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर और लास्ट में मैं इसमें आमचूर डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी आमचूर। आमचूर बहुत टेस्ट देता है, थोड़ा सा खट्टापन आता है ना। तो अच्छे से टमाटर और प्याज भुन चुका था, उसके बाद से जो दाल थी वो मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और अब मैं इसको ना उबाल आने तक मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी जाएगा और मैं गर्म पानी ही डाल रही हूँ, ठंडा नहीं। तो बस उबाल आने के बाद अच्छे से मैं इसे बंद कर दूँगी गैस को। और उसके बाद से मैंने एक तरफ चावल रख दिया, तो यहाँ पर चावल बनेगा, बाद में फिर मैं खाना बना दूँगी। A few moments later. तो गाइस सबका खाना पीना हो चुका है और मैं यहाँ पे किचन में अब लास्ट में साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ बर्तन धो रही हूँ और सब लोग ने खाना खा लिया है, मैं रह गई हूँ, मैं अभी नहीं खाई हूँ। मैंने सोचा कि पहले किचन और बर्तन साफ़ कर लेती उसके बाद ही खाऊँगी, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता ना, और इसलिए अभी हो जाए 11 बज चुके हैं वैसे ही। और गाइस एक ना बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि ना एक कमेंट आया था मेरे पास, जो कि वो बहुत पहले का कमेंट है, अभी का नहीं है कमेंट। तो उसमें ये आया था, और मतलब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मुझे रूडली से कहा था, उन्होंने ये कहा था कि दीदी यूट्यूब से कुछ नहीं होगा, आप नौकरी कीजिए और कुछ होने वाला नहीं है इससे, आप क्यों इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये है वो है। तो मेरे को फिर मैंने सोचा कि जवाब दूँ नहीं दूँ, लेकिन मेरे को इतने दिनों के कमेंट जवाब देना बनता नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही आप लोगों से मतलब अपनी मन की ही बात शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है, नौकरी मैं भी क्यों नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ना कुछ मजबूरी होती है जो कि हमें आने पे यूट्यूब पे आने पे मजबूर कर देती है। कहते रही यूट्यूब पे आना ना मेरा शौक़ नहीं था गाइज, मेरी मजबूरियाँ थी। अब मैं आप लोग को तो सब पता है ना, आप तो मेरा शुरू से ब्लॉग देख रहे हो गाइज, जिन्हें पता है ना मेरा ब्लॉग उन्हें तो खैर उन्हें क्या ही बताऊँ, वो तो बिन बोले ही समझ जाते हैं क्या है क्या नहीं है। अब मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मैं जॉब फुल टाइम के लिए जॉब मिलेगी तो मेरा बच्चा कौन देखेगा, मेरे बेटे को कौन देखेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि घर में कोई देख ले या कौन है या नहीं है, मैं ही देखती हूँ उसको। तो बस क्या ही बताऊँ मैं, अब कुछ मजबूरी के वो होती है जो यूट्यूब पे आना पड़ता है, नहीं तो कौन चाहेगा यूट्यूब पे आना, पूरा दिन काम करना, फिर यूट्यूब फिर सब कुछ एक साथ मैनेज करना। गाइस बहुत मुश्किल होता है, मैं सच बता रही हूँ। मैं 12 फ्री होने के बाद भी ना मैं सो नहीं पाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ यूट्यूब का। तो यहाँ पे सारा काम किचन का हो गया था, मैं आ गई थी रूम में और आपने मेरे हस्बैंड को देखा वो ड्रिंक करके सोए हुए हैं। और यहाँ ना मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ, तो यहाँ पे ये बैठे रहते हैं, ये गंद मतलब बहुत ज़्यादा गंद फैलाते हैं। उनको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, क्या सफाई करनी है नहीं करनी है, वो उनको सिर्फ अपनी पीने से मतलब है। और वो देख सकते हो आपने सो गए अपना, बिल्कुल ही ना होश है ना कोई चीज़ का। अब मैं सफाई करूँगी तब जाके मैं नीचे सोऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। मैं ही उठा के इनकी बोतलें रखती हूँ, कूड़े में डालती हूँ, क्योंकि ये नहीं डालते हैं, ये जहाँ रहेगा वहीं रख देते हैं, लेकिन मेरे से देखा नहीं जाता रूम का ऐसे बिल्कुल भी गंद, इसलिए मेरे को मजबूरी में ही ये सब करना पड़ता है। और ना ऐसा यूट्यूब पे आना ना मजबूरी समझ लो, चाहे शौक़ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कभी क्या पता शौक़ बन जाए। क्योंकि मैं यूट्यूब पे इसलिए ही आई थी कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूँ, खुद ही मतलब सेल्फ डिपेंड हो सकूँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। वैसे क्योंकि किसी और को डिपेंड होने से मतलब पता क्या होता है कि आप एक एक चीज़ के लिए आपको वो सामने वाला मोहताज कर देंगे, चाहे कोई भी हो, हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ मैं खुद ही कैसे मोहताज होती है एक एक चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे ही सही यूट्यूब पे भले ही कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बस अभी मेरी मेहनत जारी है, ये मेहनत कब रंग लाएगी ये मुझे नहीं पता। आप लोग दुआ कीजिए जल्दी से मेरे मेहनत रंग लाए। और यहाँ पे ना मैं डुग्गू को दवाई पिला दिया है क्योंकि उसको खांसी तेज़ हो रही थी। स्कूल जा रहा है, स्कूल की छुट्टी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि टीचर का फ़ोन आया था कल कि ना इसकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा खांसी हो रही है। तो मैं इसकी दवाई लेके आई थी और फिर भी मैंने स्कूल भेज दिया था क्योंकि अभी 10-15 दिन में छुट्टी मुझे कराना ठीक नहीं लगा अभी। तो मैंने इसको दवाई पिला दिया है, उसको लिटा के इसको ना मतलब बालों पे जो मैं दवाई लगाती हूँ ना मैंने वो भी लगा दिया है। आप लोग को तो पता ही है ना कि इसके जो बाल है ना यहाँ पे झड़ रहे हैं, इसके बाल यहाँ पे नहीं है। तो मैं इसका दवाई चल रहा है 2 महीने से वही लगा रही थी।
उसके बाद से मैं किचन में आ गई, सुबह की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने बेटे के लिए सुबह के लंच की तैयारी कर रही हूँ कि उसको क्या दूंगी बेटे को। तो यहाँ मैंने सोचा था नहीं कि सुबह उसको ना मूंग की दाल चीला डोसा बना के दे दूंगी, तो बस यही कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते, आई होप पसंद आज का ब्लॉग, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट